रमेशपुर गांव की शाम थी। हर तरफ कड़कड़ाती ठंड फैल चुकी थी और इस गांव के बहुत से राज अब भी छुपे हुए थे। गांव के कोने में एक छोटा सा चाय की दुकान था, जहां गांव के कुछ लोग आया करते थे। आज भी कुछ लोग उस चाय की दुकान पर ठंड के मौसम का मजा ले रहे थे। ये लो, ठंड का मजेदार मौसम भी आ गया भाइयों। हाँ, और सुरेश भाई, इस मौसम में फिर इस तरह के भोला काका की चाय का तो अलग ही मजा है। हाँ, तू सही कह रहा है। ऊपर से इस वक्त पूरे गांव में ये बिजली भी चली जाती है। लेकिन यही तो मजा आता है, बिजली चली जाती है और हम दोस्त यहाँ इकट्ठा होकर चाय का मजा लेते हैं। मेरा तो दिल करता है कि इस बरसात की पूरी रात यहाँ तुम दोस्तों के साथ गुजार लूं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग शायद एक बात भूल रहे हो। इस रात में जब रमेश चाचा की कहानी हो जाती है तो मजा और भी डबल हो जाता है। वैसे मुझे लगता है ये चाचा की कहानियां सब झूठी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चाचा के किस्से सिर्फ झूठी कहानियां नहीं होते, बल्कि सारे किस्से उनके सच होते हैं। अरे अब छोड़ भी दो भाई, मुझे तो पहले से ही नहीं लगता कि रमेश चाचा की कहानियां सच होंगी। आजकल के दौर में ऐसा कहाँ होता है, ये भूत, चुड़ैल और छलावा वगैरह। ये तो तेरे मन की बातें हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि चाचा की बातें सब सच होती हैं। अच्छा, तुम लोग बहस ना करो। ये चचा अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने कहा भी था कि थोड़ी देर में यहाँ आ जाना। वो लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ रमेश चाचा उस चाय की दुकान पर आ जाते हैं और उधर आसमान में बिजली की कड़क की आवाजें गूंज रही थी। चलो, वो देखो, रमेश चचा भी आ गए। अब इस बरसात में यहाँ चाय की दुकान का असली मजा आएगा। कैसे हो तुम सब? लगता है कि मैंने तुम सबको आज बहुत इंतजार करवाया बेटा। हाँ चाचा, बात तो आप सही कह रहे हैं। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, आपको आज इतनी देर क्यों हुई? वो आज मेरी बीवी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसके देखभाल के कारण यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। हम तो समझ रहे थे कि आज तो आप बिल्कुल नहीं आएंगे। हमें वैसे भी यहाँ आपके कहानियों के बिना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मुझे खुद भी यहाँ तुम लोगों के साथ बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो चाचा, अभी हम सब बैठे हैं, बस आप आ जाइए और ये बताइए कि आज हम सबको आप कौन सा किस्सा सुनाएंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं आ गया हूँ और अब मैं आप सबको एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। रमेश चाचा भी अब वहाँ उनके साथ बैठ जाते हैं और उन्हें किस्सा सुनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा भाई, एक कप चाय कर दो मेरे लिए। अच्छा, तो आज मैं तुम लोगों को अपनी जिंदगी का डरावना किस्सा सुनाता हूँ। ये बात मेरी जवानी के वक्त की है। उस वक्त तकरीबन बहुत रात हो चुकी थी और बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकला ही था और वहाँ के बस स्टॉप के पास किसी बस का इंतजार करने के लिए रुक गया। मेरे आसपास अब कोई भी नहीं था, वहाँ सिर्फ मैं ही इंतजार कर रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि जो आखिरी बस थी वो भी छूट गई है। तभी मेरी नज़र रोड पर पड़ी तो मैंने वहाँ एक अजीब सी बूढ़ी औरत देखी। वहाँ अंधेरा ज़्यादा था, इसलिए मुझे साफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी आसमान में ज़ोर से बिजली कड़की, जिससे मेरा ध्यान वहाँ से हट गया और जब दोबारा मैंने उस जगह पर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ये बात मुझे अजीब लगी और मैं उसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से एक खूबसूरत सी साड़ी में एक लड़की मेरी तरफ आने लगी। वो वहाँ आकर मेरे पास रुक गई और ऐसा लग रहा था कि वो भी किसी काम से आकर बस का इंतज़ार कर रही हो। क्या हुआ जी? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और इतनी रात यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है यहाँ बहुत। डर? किस चीज का डर? मुझे इस अंधेरी रात से और इस रास्ते से डर लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लग रहा यहाँ? नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा। इसमें डरने की क्या बात है? बस सिर्फ रात ही तो है और बारिश है, बस। अच्छा आप बताइए, आप इतने रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कहाँ जा रहे थे? मैं अपना काम खत्म करके घर जा रही थी और बस में जाने के लिए जब यहाँ आने ही वाली थी तभी मुझे सामने सड़क पर एक अजीब सी भूरी औरत नजर आई। इसी वजह से अब मुझे डर लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं डर सा गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पहले मुझे लगा था कि शायद ये मेरा वहम हो गया,
लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। अच्छा, आपका घर कहाँ है? ये साथ वाले बिहारपुर गांव में है मेरा घर। अगर आप मेरे थोड़े से मदद कर लें और मेरे साथ वहाँ तक चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बस तो जा चुकी है और मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। हाँ ठीक है, मेरे घर का रास्ता भी उसी गांव की तरफ है। चलिए आप मेरे साथ चलें, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, वो लड़की तो जैसे मेरे साथ जाने के लिए कब से तैयार बैठी थी। और अब उस सफर पर हम दोनों साथ में निकल पड़े। हम दोनों पूरे रास्ते बातें करते जा रहे थे। मुझे जो पहले थोड़ी सी डर लग रही थी, अब बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि अब मेरे साथ वो लड़की भी उस सफर में थी। हम दोनों पूरे रास्ते उस बारिश में भीग रहे थे। पूरे रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें हमें आ रही थी। एक जगह तो हमें ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई दूर खड़ा रो रहा हो। हम दोनों रास्ते पर चलते गए और वो रोने की आवाजें उतनी ही आती रहीं। फिर हम दोनों एक जगह पर रुक गए। अरे, आपने कोई आवाज़ सुनी क्या? जी, कैसी आवाज है? अरे, ऐसी आवाज़ जैसे कि कोई इस सुनसान जगह पर कहीं दूर बैठा रो रहा हो। हाँ, तो क्या तुम्हें भी ये आवाजें आ रही हैं? मैं तो समझा कि शायद सिर्फ मुझे ही ये आवाजें आ रही हैं, लेकिन छोड़ो, मुझे तो लगता है कि कहीं दूर कोई बिल्ली रो रही होगी बस, या फिर ये बारिश की आवाजें होंगी। आप डरे मत, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं जी, ये कोई बिल्ली के रोने की आवाज़ नहीं थी। ये तो किसी इंसान के रोने की आवाज़ थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे अरे, डरने की तो कोई बात नहीं, आप बस मेरे साथ चलते जाइए, यहाँ कुछ नहीं है। आपको शायद पता नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आज काली रात है ना, और सुना है कि इन काली रातों में यहाँ छलावे घूमते हैं। अरे छलावा पलावा कुछ नहीं होता। क्या आप भी इन फजूल बातों पर यकीन करती हैं? अजीब बात है वैसे। अच्छा, आप छोड़ें ये फजूल बातें और आप बस मेरे साथ चलें, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूं। वहाँ वो खौफनाक आवाजें तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सच बताऊं तो उस दिन डर मुझे भी लगने लगा था, लेकिन मैं उस लड़की के सामने उसे और नहीं डराना चाहता था, इसलिए मैं उसे दिलासा दे रहा था। हम दोनों फिर से चलने लगे। क्या आपको इस सुनसान जगह पर इस अंधेरी रात में डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, बस सिर्फ अंधेरा और बारिश ही तो है। नहीं साहब जी, बस सिर्फ अंधेरा और बारिश नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। उसका इतना कहते ही मेरे पैर एकदम रुक गए। और भी बहुत कुछ है का क्या मतलब? और क्या है यहाँ पर? मैंने सुना है कि यहाँ पर इस सुनसान रास्तों पर छलावा घूमता है और लोगों को अपने बातों में लगाकर उन्हें अपना शिकार बना देता है। नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि ये छलावा फलावा जैसा कुछ नहीं होता, ये सब बस पुरानी झूठी बातें हैं बस। आपने कभी देखा नहीं होगा ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन आपका सामना सच में छलावे से होगा, उसके बाद फिर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे साहिब जी। यार, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुमने सच में कोई छलावा देखा है। तो बताओ फिर, कैसा दिखता है तुम्हारा छलावा? प्यारा है या नहीं? छलावा प्यारा कहाँ होता, वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर एक बार वो किसी को पकड़ ले तो फिर उसे आसानी से नहीं छोड़ता। अगर कोई भी छलावे के जाल में एक बार आ गया तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, क्या तुमने सच में कोई छलावा देखा है? हाँ साहब जी, मैं छलावा ही तो हूँ। उसका ये कहते ही मैं एकदम से रुक गया, मगर जब मैंने पीछे देखा तो वो लड़की वहां नहीं थी। वो अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। अब मुझे उसके बातों से डर महसूस होने लगा था। मुझे समझ नहीं आया कि वो आखिर कौन थी और अचानक ऐसे गायब कैसे हो गई। मैं अब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरा पूरा जिस्म मानो जैसे थम सा गया हो। मैंने इधर उधर देखे बिना ही फिर से चुपचाप चलना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं वही था जो ये छलावा भूत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उस लड़की की बातों की वजह से मैं डरने लगा था। मैं बस किसी तरह इस रास्ते को पार करना चाहता था। वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे साहब जी, क्या हुआ? आप तो लगता है डर गए। ये आवाज़ सुनते ही मैं एकदम रुक गया और पीछे देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। अब वहां पर वो लड़की फिर से खड़ी थी। अब मुझे उस लड़की से बहुत डर लग रहा था। अरे तुम कहाँ चले गए थे? अरे साहब जी, आप तो डर ही गए। मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी। तुमने तो मुझे सच में ही डरा दिया था।
लेकिन साहब जी, आप तो कह रहे थे कि आप छलावा पलावा से डर नहीं लगता, तो फिर आप किस चीज़ से डर रहे थे? उसके इस सवाल का अब मेरे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं कुछ ना बोल सका और चुपचाप वहाँ से हम दोनों साथ में दोबारा जाने लगे। देखो लड़की, रात के वक्त इस तरह के मजाक ठीक नहीं होते। क्यों साहब जी, आप भी मेरे मजाक से डर गए थे ना? नहीं, मैं डर नहीं था, बस थोड़ा सा परेशान हो गया था कि तुम कहाँ चले गए। अच्छा, तो मतलब कि अभी भी आपको लगता है कि छलावा वगैरह कुछ नहीं होता? अच्छा, तुम अब बस ये बातें छोड़ो ना, कोई और बात करते हैं। अच्छा देखो, अब बस हम घर पहुंचने ही वाले हैं। नहीं साहब जी, घर तो अभी बहुत दूर है। लगता है कि तुम्हारा इस रास्ते से ज्यादा आना जाना रहता है, इसलिए तुम्हें रास्तों का पता है। क्या हर रोज इस रास्ते में अकेले जाने से तुम्हें डर नहीं लगता? क्योंकि यहाँ तो इस वक्त कोई भी नहीं जाता। नहीं साहब जी, मुझे डर क्यों लगेगा, क्योंकि मैं खुद एक छलावा हूँ। तुम भी वैसे अच्छा मजाक कर लेते हो। इस बार मैं कोई मजाक नहीं कर रही। उसका इतना कहते ही मैं दोबारा रुक गया और पीछे देखा तो अब पीछे वो लड़की दोबारा से गायब हो चुकी थी। ये देखकर अब मैं सच में बहुत घबराया था। देखो लड़की, रात बहुत हो चुकी है और हमें जल्दी बाहर जाना है, तो प्लीज़ ऐसा मजाक बार बार मत करो। मुझे वैसे भी ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब चलो, मजाक न करो और जल्दी से बाहर आओ, अब हमें घर भी पहुंचना है। मैंने उसे बहुत आवाज़ दी, लेकिन वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आई। देखो, अगर तुम 2 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं इस बार तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर चला जाऊंगा। मैं सच में इस बार तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा, तो प्लीज़ अब निकलो। अब मेरे बार बार कहने पर भी वो बाहर ना आई और मैंने वहां से जाने का सोच लिया था, लेकिन मुझे उस लड़की की भी थोड़ी फिक्र हो रही थी। आखिरकार रात बहुत काली हो चुकी थी और बारिश भी थी, इसलिए मुझे वहां से जाना ही ठीक लगा। अब थोड़ा चलते चलते जब मैंने रास्ते को देखा तो वो रास्ता उसी तरह का था जहां से मैं पहले जा चुका था। जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे ये महसूस होने लगा था कि यहाँ कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैं बस चलता ही जा रहा था। चलते चलते अचानक मेरे पीछे से मुझे किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। उस आवाज़ ने अब मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया और वो कदम लगातार मेरे पीछे ही आ रहे थे। साहब जी, अब आप यहाँ इस छलावे से निकल नहीं सकते। वो आवाज़ मुझे जानी पहचानी लगने लगी और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जो मैंने देखा उसे देखकर सच में मेरा दिल बैठने लगा। वो लड़की अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका भयानक हुलिया देखकर मैं सच में सन्न रह गया। वो सारा मंजर देखकर उस वक्त डर के मारे मेरी पैंट गीली हो गई और मैं जल्दी से वहां से भागने लगा। मैं तेज तेज वहां से चलने लगा। मैं बस किसी तरह उस छलावे के फंदे से बाहर निकलना चाहता था। तभी वहां एक रिक्शे में बैठा आदमी मेरे सामने आ गया और मैं उसके साथ बैठकर तुरंत वहां से चला गया। बाद में मुझे उस आदमी से पता चला कि उस सुनसान रास्ते पर काली रात में अक्सर छलावे घूमते रहते हैं जो लोगों को अपना शिकार बनाकर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मैं वहां से बच गया।